इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ दरअसल राजस्थान में 3 सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको इनाम बता देते हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे को बनाया गया है सह प्रभारी। 3 सह प्रभारी। पहला नाम विनय सहस्त्रबुद्धे, दूसरा विजय राहटकर को भी चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, तीसरा नाम प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। सतीश पूनिया को हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है, यह भी जानकारी मिल रही है। तो सतीश पूनिया को हरियाणा भेजा गया है सह प्रभारी के तौर पर, उनको वहां पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन राजस्थान में किसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो है विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर और प्रवेश वर्मा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं अरुण सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई, इसके अलावा सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है इन 3 चेहरों पर। इन 3 नए नाम जो है अब ये नई जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। हालांकि देखा जाए तो ये अपने अपने काम में बेहतर है और महत्वपूर्ण भी ये नाम है, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सह प्रभारी के तौर पर ये काम करेंगे, पूरी फीडबैक यहां पर लेंगे और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरा लेखा जोखा जो है वो आला कमान तक सौंपा जाएगा। विनय सहस्त्रबुद्धे, विजय राहटकर, प्रवेश वर्मा, ये 3 नाम जो कि अब सह प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, ये नाम सामने आए हैं। तो विनय सहस्त्रबुद्धे को भी सह प्रभारी के तौर पर नई जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा प्रवेश वर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया, विजय राहटकर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। ये महत्वपूर्ण नाम है। 3 सह प्रभारियों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर और जो नाम सामने आए हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो पूरी लिस्ट सामने आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये नाम, नई जिम्मेदारी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, आप थोड़ी देर पहले भी विस्तार से चर्चा कर रही थी आयुषी के साथ, लेकिन एक बार फिर से अगर इन नामों को देखा जाए, इस डॉक्यूमेंट को देखा जाए जो कि सामने आ चुका है, 3 नाम, 3 नई जिम्मेदारी, लेकिन अगर देखा जाए तो अपने आप में बेहद खास है नाम तीनों। बिल्कुल नाम और बड़ी जिम्मेदारी, और राजस्थान हो हरियाणा हो, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से इसमें लिखा है ना, वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी एक सह प्रभारी की नियुक्ति की गई। अब इसमें 2 चीजें समझनी है। ठीक है। सबसे पहला, इसमें सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से दिख रही है। इसमें किस तरीके से एडजस्टमेंट दिख रहे हैं कि अरुण सिंह को आंध्रा भेजा गया, आंध्रा में हालांकि विधानसभा चुनाव भी साथ हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब सतीश पूनिया का जिक्र करते हैं। देखिए, हरियाणा में और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी से हम सब वाकिफ हैं, पूनम आप भी वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम एंड समय के लिए नहीं छोड़ते। अब जब लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव में पहले दूसरे फेज के नोटिफिकेशन के साथ साथ आखिरी तारीख भी होगी जिसमें आपको फॉर्म भरना है, 28 तारीख मार्च, ऐसे समय बहुत कम है। तो इस समय जब लगभग सब प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं, जब जेजेपी से आपने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, उस समय ये वो तय कर लिया गया था कि 10 सीटों पे जेजेपी, जो 2 सीटों पे जेजेपी टिकट मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 सीटों पे लड़ना था। अब जब सब कुछ तय कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सतीश पूनिया अगर वहां जाएंगे भी, और वो जाट हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है एंड समय में भी कि जाट हैं, लेकिन जब टिकट मांगने वालों की भीड़ लगती है और जब चुनाव होने वाले होते हैं, तब उसका इन्फ्लुएंस अलग होता है। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बार फिर कहेंगे सोशल इंजीनियरिंग की मास्टरी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आप बताएं कि अगर राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए है, तो राजस्थान में 15 सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 सीटें बची हुई हैं। उस 10 सीटों में भी लगभग सब कुछ तय हो चुका है। ऐसी स्थिति में विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रवेश वर्मा को बनाना, देखिए विजय राहटकर तो सह प्रभारी ऑलरेडी थी, उनका हस्तक्षेप लगातार था ही, लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रवेश वर्मा का कितना वो हो जाएगा योगदान, कितने प्रत्याशी आकर, अगर संभवतः आप इसको इस तरह से समझिए कि राहुल कस्बा की टिकट कटी, अगर हो सकता है कि ये पहले बनाए गए होते तो राहुल कस्बा जैसे सबके पास गए, हो सकता है विनय सहस्त्रबुद्धे की बात करते, प्रवेश वर्मा, तो संभवतः एक सवाल यहाँ पर उठता है कि इस अंत समय में बनाने का सोशल इंजीनियरिंग के अलावा कोई और संदेश नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से की गई। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सतीश पूनिया को टिकट नहीं मिलती तो वो निराश भी हो सकते थे, उनको बैलेंस किया गया। और सतीश पूनिया जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने बेहतर काम किया। कोरोना के समय भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो गए सड़कों तक
और जाट भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने टाइमिंग को देखते हुए, मास्टर स्ट्रोक डालते हुए ये पूरा संदेश दिया कि जब हरियाणा में चुनाव होंगे तो हरियाणा के लोगों को ये पता होगा कि सतीश पूनिया जो बड़े जाट नेता हैं वो अब हरियाणा के प्रभारी हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग संगठन की एक बार और कसावट, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो ये सब प्रभारी लगातार दौरे करेंगे, संगठन के लेवल पे मदद देंगे। ग्राउंड पर जब 10 प्रत्याशियों को कोई जरूरत होगी तब ये प्रत्याशी वहां पर होंगे। सतीश पूनिया के भाषण भी होंगे। सतीश पूनिया हर उस जगह जाएंगे जो जाट बाहुल्य इलाका है। ठीक वैसे ही गुर्जर बाहुल्य इलाके में सुरेंद्र सिंह नागर जाएंगे। वैसे ही प्रवेश वर्मा जहाँ पे एसटी बाहुल्य इलाका है वहां पर राजस्थान में प्रवेश वर्मा चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। तो इसको अगर वैसे समझा जाए, प्रभारी के लिहाज से नहीं, चुनाव प्रचार यानी चुनाव में प्रचार करने के लिए इनको भेजा जा रहा है अपनी अपनी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर इनकी जरूरत है जातीय समीकरण को लेकर, क्योंकि फैसलों की घड़ी अब निकल चुकी है। फैसले अब ये लोग नहीं लेंगे, फैसलों की घड़ी निकल चुकी है। सवाल है कि इनको सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से, चुनाव प्रचार के लिहाज से भेजा जा रहा है। अदिति, वैसे तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बैलेंस किया गया है आने वाले अन्य विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी और इस बार लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी। लेकिन जैसे सतीश पूनिया का हम जिक्र करें, उन्हें हरियाणा भेज दिया गया है। फिर और चंद नाम यहां पर राजस्थान में हैं जो कि टिकट की दावेदारी भी जता रहे हैं या फिर उम्मीदवारी के तौर पर बहुत ही आगे भी हैं, जैसे कि राजेंद्र राठौड़ है या फिर अन्य नाम भी हैं। तो मानकर चले कि इस रेस में वो हैं, अभी भी आगे बने हुए हैं। देखिए, कुछ सीटें, और आप तो बेहतर तरीके से पूनम, हम लोग लगातार विधानसभा में भी चर्चा करते रहे। जब सीईसी में ये तय हो गया कि किसको कहां से, जैसे अलवर से सीईसी में तय हुआ था कि वहां के लोकल नेता को टिकट मिलेगी, लेकिन फिर बाद में आलाकमान की तरफ से जो है जो सांसदों को विधायक में उतारा गया। तो जो जैसे कि ये आलाकमान का फैसला था कि किस सांसद को विधायक के तौर पर उतारा जाएगा, ठीक वैसे ही कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे पूरी तरीके से आलाकमान ही फैसला लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अभी राजेंद्र राठौड़ को चुनाव में शायद नहीं उतारा जाए। उनका नाम सर्वे में भी था, उनका नाम आया भी था, लेकिन अभी नहीं उतारा जा रहा। प्रहलाद गुंजल जो टिकट मांग रहे थे वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस, जैसा पता ही है कि कांग्रेस के संपर्क में है, टिकट वहां से ले रहे हैं। इनके साथ साथ राहुल कस्बा चले ही गए हैं। अब यहाँ पर जो हारे हुए प्रत्याशी थे जैसे कि राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, रामलाल शर्मा थे, ये तमाम वो लोग थे, प्रहलाद गुंजल, जो टिकट मांग रहे थे। लेकिन संभवतः अभी दूसरे चेहरों को टिकट दी जाएगी, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है आदित्य, आपने राहुल कस्बा का भी जिक्र किया था कि अगर पहले बना दिए जाते तो वो डिस्कस करते, बातचीत करते, लेकिन क्या आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि एक और नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी से निकलकर, जो भी टिकट ना मिलने की वजह से नाराज चल रहे थे। लेकिन क्या आने वाले समय में इस वस्तुस्थिति को भी ध्यान में रखकर ये सह प्रभारी के तौर पर इस जातीय समीकरण को साधा गया है कि अगर कोई नाराजगी होती है या दल बदल की अगर कोई कवायद हो रही होती है तो इनसे आकर डिस्कस किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कोशिश, लेकिन क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ समय हाथ से निकल गया। ठीक, बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस में जा रहे हैं। आप देखिए कि अब हनुमान बेनीवाल भी पहले एनडीए में थे, वो इंतजार कर रहे थे। अब कल रात उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात हो गई है और प्रियंका गांधी से मुलाकात होने के बाद अब वो अलायंस में कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो ज्योति मिर्धा को चुनाव में जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की। सारे जाट नेताओं को नागौर के अपने साथ शामिल कर लिया, यहाँ तक कि कटारिया जी को भी शामिल कर लिया। तो ये कवायद तो देखिए एक्शन और रिएक्शन है, तो वो चलता ही रहेगा। लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर प्रभारी बना दिया गया है, तो अगर अभी भी अंत समय में भी कोई ऐसी बात होगी जो कही जा सकती है तो जाहिर तौर पे प्रभारी के तौर पे कही जाएगी, उनसे बातचीत करी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि फैसलों की घड़ी शायद निकल चुकी है, क्योंकि राजस्थान का पहला चुनाव फर्स्ट फेज में है, तो फैसलों की घड़ी निकल चुकी है। वो आलाकमान सब कुछ तय लगभग कर चुके हैं। बिल्कुल, और इनका जो फीडबैक जाएगा आलाकमान तक वो बिल्कुल फ्रेश जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अदिति आपका विस्तार से जानकारी के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला